हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, जैसे हम टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जो लीनियर मोमेंटम है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये सब रोटेशनल मोशन की क्वांटिटीज है, ये सब ट्रांसलेशनल मोशन की क्वांटिटी है, लीनियर मोशन की। तो इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। जैसे टॉर्क इक्वल टू हमने लिखा था R क्रॉस F, L इक्वल टू हम लिखते थे R क्रॉस P। तो वैसे ही लीनियर मोशन के लिए इनर्शिया हम बोलते हैं M, रोटेशनल मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक है, बट ये कैसे क्वांटिटी हम बनाएं, रिलेशन बिटवीन M एंड I क्या होना चाहिए, ये सब हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, तो पता लगाते हैं। स्टार्ट करते हैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से, एक ऐसी सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल। I नंबर का कोई एक पार्टिकल है, N1 N2 N3, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। उनमें से कोई एक पार्टिकल मैंने चूज़ किया और उसकी काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ हाफ मास ऑफ ith पार्टिकल इंटू स्पीड ऑफ ith पार्टिकल स्क्वायर, हाफ mi/vi स्क्वायर। v की जगह पे हम लिख सकते हैं r ओमेगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ri इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। चलो ri लिखा, ओमेगा i क्यों नहीं लिखा, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। vi इक्वल टू ri इंटू ओमेगा i क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिस्टम जब रोटेट करेगी पूरी सिस्टम, तब सिस्टम के हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एंगुलर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर। तो ये मुझे मिल गया हाफ mi/ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे तो चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी। चलो, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए समेशन ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज करना पड़ेगा, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स 1 से लेके n तक। तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n हाफ mi/ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा तो सबके लिए सेम है, हाफ b कांस्टेंट है, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर निकाल लो बाहर। तो समेशन में बचा i इक्वल टू 1 टू n mi/ri स्क्वायर। तो ये जो इतना पार्ट आपको नज़र आ रहा है, उसको हम अलग क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेयर समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n mi/ri स्क्वायर इक्वल टू हमने ले लिया I, विच इज़ नॉन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया वो भी अच्छे से समझो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब लीनियर मोशन में हम लेते थे तब क्या लेते थे, हाफ mv स्क्वायर, मतलब हाफ और वेलोसिटी स्क्वायर के साथ क्या आता था, मास, जो कि लीनियर मोशन के लिए है इनर्शिया। तो यहाँ पे भी तो देखो, हाफ और ओमेगा स्क्वायर के साथ ये टर्म आता है, तो ये टर्म को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है, तो इसीलिए हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो फिर आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो I याद रखना है, अगर एक पार्टिकल है तो उसके लिए mr स्क्वायर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो सभी mr स्क्वायर का एडिशन 1 से लेके n तक, और r क्या है, रेडियस, मतलब डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। ओके, अब देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम दो वे में डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल लिया है टेक्स्ट बुक में रिंग का। ओके, एक रिंग है कुछ इस तरह, ऐसी नहीं होती, ऐसी, ठीक है, और जो एक्सिस है वो उसके एग्जैक्ट सेंटर में से पास हो रही है और रिंग का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से ये सेंटर से ये डिस्टेंस सपोज वो रिंग की रेडियस है कैपिटल R, और ये रिंग ऐसे रोटेट हो रही है। अब ये रिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ mv स्क्वायर। अब उसका मास है कैपिटल M, रेडियस है R, तो यहाँ पे R ओमेगा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो वही टर्म यहाँ पे आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो हाफ हाफ कैंसल और ओमेगा स्क्वायर कैंसल, तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr स्क्वायर। ठीक है ना, तो वैसे ही हमने सभी शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और किसी भी रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। तो किसी भी रिजिड बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो I इक्वल टू 1 अपॉन इंट्रीगेशन dm इंटू इंट्रीगेशन r स्क्वायर dm होगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको कोई वेरिएशन दिया हुआ है तो। और एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो पता चलेगा, एक मासलेस रोड है, ठीक है, और जिसके एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर, जिनके एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर दो छोटे से मासिस हमने यहाँ पे लगा के रखे हैं। ठीक है, और दोनों तरफ मास आपको दिया हुआ है, जो स्फीयर्स है उनका m/2 और यहाँ पे भी m/2। ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम सेंटर, और ऐसे घूम रहा है ये। अब ये रोड तो मासलेस है तो उसकी तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी ही नहीं। ये क्या है, मासलेस रोड है, ठीक है, तो इसकी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगी। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल लेंथ जो है वो L है, टोटल लेंथ है वो L है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी, आप ऐसे लिख सकते हो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, जैसे अभी हमने देखा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे बनी थी, ये mi/ri स्क्वायर से, और उन्हीं का एडिशन था। तो दो पार्टिकल है तो i की जगह पे एक बार 1 आएगा और एक बार 2 आएगा और एडिशन होगा। ठीक है, m1 मास क्या है m/2, r1 क्या है l/2 होल स्क्वायर, प्लस m2 मास भी m/2 और r2 क्या है रेडियस l/2 होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ये हाफ होगी, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस। ठीक है,
तो ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ml² डिवाइड बाई 4। तो दो तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। एक, अगर सिस्टम है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई है अलग अलग, तो सभी पार्टिकल्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड करते हैं। और सिस्टम अगर किसी रिजिड बॉडी से बनी है तो पूरे सिस्टम की एक साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। और कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला की हेल्प से आप कोई भी एक स्पेसिफिक शेप दिया हुआ है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। हाँ, अगर टोटल मास आपको पहले से दे रखा है तो यहाँ पे फॉर्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ dm जो है वो बन जाएगा टोटल मास m, तो सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। और इसी फॉर्मूला की हेल्प से आपको जो टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 7.1, उसमें सभी टाइप की बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्कस की हुई है। तो एक बार वो अच्छे से देख लेना। जैसे कोई एक रिंग है तो रिंग के लिए दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr²। फिर अगर रिंग है उसी का रोटेशन डायामीटर के हिसाब से है तो I = mr² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर कोई एक रिजिड रोड है और उसका रोटेशन हो रहा है तो I = बनेगा 1/12 ml²। अगर रोड का एंडिंग पॉइंट से अगर रोटेशन हो रहा है, सपोज एक रोड ऐसे है, मान लो कि ये m मास और l लेंथ का एक रोड है और यहाँ पे एक्सिस है और ऐसे घूम रहा है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी 1/3 ml²। ये सब हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हम ये भी सीखने वाले हैं। ओके, चलो तो ये एक बार टेबल अच्छे से देख लेना। फिर देखो डिस्क के लिए दिया हुआ है ½ mr²। डिस्क, अगर ऐसी आपको डिस्क दी हुई है जिसमें सभी और मास है और वो डायमीटर के अंदर में से पास होने वाली किसी एक एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो फिर वो दिया हुआ है आपको 1/4 mr²। मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू डायमेट्रिकली एंडिंग पॉइंट से तो 1/4 mr², एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क है तो ½ mr² रहेगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला। सिलेंडर में देखो, सिलेंडर कुछ ऐसे घूमेगा, याद कैसे रखे वो भी तो समझना है। तो ये मान लो सिलेंडर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ लो। तो ये जब रोटेट करेगा तब यहाँ पे चेक करो क्या रोटेट हो रहा है। इतना ही पार्ट, बाकी सब भूल जाओ। तो ये पार्ट आपको रिंग जैसा नजर आएगा, है ना। तो रिंग घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिंग के लिए जो थी वही आएगी, तो mr² आएगा। इजी है ना। हाँ, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो यहाँ पे मास भरा हुआ होगा और यहाँ पे मास भरा हुआ है, तो ये अभी रिंग जैसा नज़र नहीं आएगा, ये आपको लगेगा सर्कल, सॉरी, ये आपको लगेगा कि जैसे एक डिस्क है और डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ½ mr², तो सॉलिड सिलेंडर के लिए भी होगा ½ mr²। सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr², और अगर होलो स्फीयर है तो 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर के लिए आपको दिया हुआ है, होलो स्फीयर के लिए नहीं दिया है, तो आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। अगर होलो स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/3 mr²। ओके, चलो तो यहाँ तक ये सारी जो वैल्यूज़ है टेबल में जो भी दिया हुआ है वो सब आपको कंपलसरी याद रखना है, ठीक है। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन देखते हैं। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है?
तो ये भी हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की हुई है रोटेशनल मैकेनिक्स को इजीली समझने के लिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे वो समझ लो। तो समझो, सपोज किसी एक बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सपोज हम ले लेते हैं एक रोड, ओके। रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। एक रोड के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो वो था 1/12 ml²। अब उसी की जगह पे अगर मैं m और कोई एक रेडियस k² लिख दूँ तो ये 1/12 ml² मुझे मिलेगा, mm कैंसिल होगा और k मुझे मिल जाएगा L/√12। तो ये जो मुझे मिला ये क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब समझो कि यहाँ पे एक पूरा एक लेंथ का एक रोड है और ये जो सेंटर है वहाँ से किसी एक पोजीशन पे, और वो भी पोजीशन कौन सी? तो L/√12 पे कोई एक मास लगा दो, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे एक मास लगा दो जिसका मास है टोटल L और M, और उसकी जो रेडियस बनने वाली है वो बनेगी L/√2। और ये मास अगर रोटेट करे तो एक पॉइंट मास जो है वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जो ये पूरा रोड दे रहा है। इसीलिए रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन किया है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ मास पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ मास पॉइंट whose mass is equal to the mass of whole body। तो यहाँ पे मास है, उसका मास कितना रहेगा? द मास ऑफ होल बॉडी, एंड whose मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। और इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी की बनेगी, ठीक है। तो ये जो रेडियस मिल रही है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम कैपिटल K से डिनोट करने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन जाएगा, हेंस I इक्वल टू हर एक बॉडी के लिए, हर एक रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा mk², वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। सपोज आपको बोला जाए कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करो। तो I इक्वल टू तो हमें पता था 2/5 mr², ठीक है ना। I इक्वल टू हमें पता था 2/5 mr², और I की जगह पे आपको रख देना है mk² इक्वल टू क्या बनेगा? 2/5 mr²। देखो एक एक m कैंसल आउट, तो k मुझे मिल गया √2/5 इंटू r। समझ में आया? तो ये बन गई रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर, सेंटर से इतने डिस्टेंस पे अगर टोटल मास आप सेंटर्ड कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेम मिलेगी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या आएगा? देखो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए तो एक रेडियस जैसा मतलब मीटर ही आएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट बनेगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि मास का होगा किलोग्राम और k² मतलब रेडियस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहाँ तक याद रखना है, और अगर कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। और वो जो टेबल आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। और हर एक
शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो ये फॉर्मूला की हेल्प से। जेई के लेक्चर्स में ये सब आप पढ़ने वाले हो तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।